कई लोग बहुत जल्द या कम उम्र से ही अमीर बनने की उम्मीद करते हैं। अमीर कैसे बने के बारे में सुनकर हर किसी का मन झूम उठता है। उनके मन में लालच पनपने लगता है। अमीर कैसे बने, अमीर कैसे बने, ये सब दिमाग में घूमता रहता है। थोड़ी खुशी के लिए हर कोई एक शानदार जीवन जीना चाहता है, लेकिन आज हर कोई अमीर नहीं हो सकता। कुछ लोग कोशिश करते हैं और सफल होते हैं, कुछ लोग व्यर्थ में ही प्रयास करते रहते हैं। अमीर होना आपकी किस्मत, कौशल, समय और धैर्य पर निर्भर करता है। दोस्तों, मेरा नाम आकाशदीप है और आप देख रहे हैं मोटिवेशनल फैक्ट्री। वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं एक जरूरी बात बता दूं कि जो भी मेरे भाई बहन और दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया वे लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आप इस वीडियो को बीच में ही छोड़ गए तो शायद आप सफल न हो पाएं। दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि अधूरा ज्ञान मनुष्य की जिंदगी बर्बाद कर देता है। तो चलो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, ज्ञान एक ऐसी चीज है जिससे हम किसी भी परेशानियों से बाहर आ सकते हैं। यदि आपके पास अच्छी नॉलेज है तो आप पैसे कमा भी सकते हैं और बचा भी सकते हैं। जब तक यह नहीं जानते कि पैसे कैसे बचाएं, तब हमारे पास जो पैसा आता है वह जल्द ही चला जाता है। हमारे स्कूल और कॉलेज में हमें सिखाते हैं कि सीवी कैसे लिखें, नौकरी कैसे प्राप्त करें, दूसरों के लिए कैसे काम करें, लेकिन वहां यह नहीं सिखाया जाता कि बिजनेस कैसे शुरू करें या बिजनेस में कैसे सफल हों। इसका मतलब है कि आप जो सीख रहे हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है। आपको सीखने की जरूरत है कि अमीर कैसे बने, करोड़पति कैसे बने और अमीर बनने के लिए कौन से तरीके हैं। यदि आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है तो आप अपना पैसा नहीं रख पाएंगे, इसलिए आपके पास फाइनेंशियल ज्ञान होना बहुत जरूरी है। नंबर 2, अमीर बनने के लिए दूसरी सबसे जरूरी चीज है टारगेट। आपको यह तय करना होगा कि आप अपने लिए कौन सा रास्ता चुनेंगे। सफलता की कुंजी लक्ष्य निर्धारित करना है। यदि आपका लक्ष्य आपके लिए अस्पष्ट है तो इसे छूना कभी संभव नहीं है। बिना लक्ष्य के सफलता के शिखर तक पहुंचना संभव नहीं है। लक्ष्य ही सफलता के लिए नींव है। इसलिए यदि आप खुद को सफलता के सुनहरे शिखर पर भेजना चाहते हैं तो आपको अपने लक्ष्य के बारे में स्पष्ट होना होगा। यदि आप युवा हैं तो बिजनेस को अच्छी तरह से समझें, और यदि आप जोखिम लेने से डरते हैं तो नौकरी प्राप्त करें और फाइनेंशियल नॉलेज का उपयोग करें, पैसे बचाते रहें। नंबर 3, आपके आसपास हमेशा अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। उनमें से कई ऐसे होते हैं जिन्हें अपने लक्ष्यों के बारे में जानकारी नहीं है। ऐसे लोगों से बचकर रहें। उन लोगों से मिलें जो बातचीत करें, जिन्होंने अपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जो सफलता तक पहुंचने के लिए आश्वस्त हैं। आप भी सफलता तक पहुंचने के लिए दृढ़ संकल्पित होंगे। अमीर बनने के लिए सबसे पहले आपको गरीबों की मानसिकता को खत्म करके अमीरों की मानसिकता बनानी होगी। आपको यह जानना होगा कि अमीर कैसे सोचते हैं, वे कैसे निर्णय लेते हैं। यदि आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो कभी भी अपने दम पर कुछ नहीं कर पाए तो आप उनकी तरह ही सोचेंगे। यदि आप किसी अच्छे मानसिकता वाले की सलाह सुनते हैं तो आप उनकी तरह होंगे। नंबर 4, सेल्फ इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें अपना दिल डालें। जब हम अपने दिल को काम में लगाते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, और अगर आप किसी भी काम को आत्मविश्वास के साथ करते हैं, अगर आप उसमें मन से करते हैं तो वह काम अच्छे से होता है और उस काम में सफलता मिलती है। सरल शब्दों में, फल की उम्मीद न करें, काम करते जाएं। आपको अपने काम के साथ इसका आनंद लेना होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं। अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं तो आप आज या कल सफल होंगे। नंबर 5, अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि अमीर निवेश के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करते हैं और गरीब सिर्फ खर्च करते हैं। इसलिए आपको अमीर बनने के बिजनेस पर ध्यान देना होगा और आपको यह पता लगाना है कि कहाँ निवेश करना है। पैसा खोने का डर सबके पास होता है, यहाँ तक कि बड़े बड़े लोगों को भी, लेकिन यह डर कोई समस्या नहीं है। यह इस बात का विषय है कि आप इस डर से कैसे निपटते हैं। अगर आप बिना सोचे समझे मूर्खों की तरह गलत जगह निवेश करते हैं तो आप अपने पैसों को गंवा सकते हैं। साथ ही यह ध्यान रखें कि यदि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके बदले आपको कुछ लाभांश प्राप्त हो रहा है या नहीं।
अपनी बुद्धि और ज्ञान का उपयोग करके निवेश करने की कोशिश करें। आप रियल एस्टेट में भी निवेश कर सकते हैं और ऐसी किसी भी चीज में निवेश नहीं करना चाहिए जिससे नुकसान उठाना लगभग तय है। नंबर 6, वास्तव में हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां खर्च करना बचत से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अमीर बनने के लिए यह मायने नहीं रखता कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि आप कितना पैसा रखते हैं यही निर्धारित करेगा कि आप अमीर हैं या नहीं। और अगर आपके पास अपने खर्च पर नियंत्रण नहीं है तो अमीर होने के लिए सीखने से काम नहीं चलेगा। तो जानिए कैसे खर्च कम करें और समझदारी से करें। नंबर 7, यदि आप एक कर्मचारी हैं तो आप समय पर एक छोटा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। बहुत से लोग काम करके पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन यदि आपकी उम्र कम है तो कम उम्र में अधिक पैसा कमाना संभव नहीं है, तथा यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी से उतनी कमाई नहीं होती है। ऐसा मत सोचें कि आप सिर्फ नौकरी की उम्मीद करके अमीर हो सकते हो। अगर आप नौकरी के लिए बैठते हैं तो आपका पैसा कभी नहीं बढ़ेगा और धन की मात्रा बढ़ाए बिना अमीर बनना संभव नहीं है। इसलिए नौकरी के अलावा कुछ और करें। एक छोटा सा व्यवसाय खोलने की कोशिश करें और उस व्यवसाय की योजना बनाई जानी चाहिए। यह आपका पहला व्यवसाय नहीं है जिससे आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन धैर्य के साथ व्यवसाय में निवेश करें, सफलता जरूर मिलेगी। नंबर 8, अतिरिक्त और अनावश्यक चीजें खरीदने की आदत को बिल्कुल खत्म कर दें। कई लोगों को महंगे मोबाइल या अन्य कई चीजों का शौक होता है, लेकिन आप इसमें थोड़ी कंप्रोमाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि अमीर लोग पैसा बर्बाद नहीं करते। इसके बजाय वे पैसे बचाते हैं और वे किसी भी आवश्यक कार्य में निवेश करते हैं और अंत में राशि दोगुनी हो जाती है। और अमीर होने के लिए इस गुण से अवगत होना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप थोड़े प्रयास से इन बेकार चीजों को छोड़कर ये आपके भविष्य को बेहतर बनाया जाएगा। बचत आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। बचत को एक आदत बनाएं। आप बहुत कम समय में अमीर बन सकते हैं। नंबर 9, यदि आप पैसे कमा रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि आप उस पैसे का क्या कर रहे हैं, कहां, कब और किस वजह से पैसा खर्च कर रहे हैं। इस पर नजर रखें। लापरवाह पैसा खर्च करके अमीर बनना कभी संभव नहीं है। हो सकता है कि लोग आपको कंजूस कहें, लेकिन फिर भी अपने भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए थोड़ा मजाक का सहन करें। नंबर 10, यदि आप किसी से भी उधार या लोन लेते हैं तो हो सकता है कि आपका अधिक समय उसे चुकाने में निकल जाए। यदि आपको हर महीने उधार चुकाने के लिए महीने बिताने पड़ते हैं तो आप कभी भी कुछ भी नहीं कमा पाएंगे। जो आप कमाते हैं नतीजन आपके खर्च बढ़ जाएंगे, नतीजन आप पीछे होते जाएंगे। उधार लेने से बचना चाहिए। यहाँ तक कि अगर महीने के अंत में परेशानी होती है तो इसे उधार लेने की आदत न बनाएं जब तक आप खतरे में न हो। अगर आप वीडियो में बताई गई बातों को फॉलो करके काम को शुरू करोगे तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता।